गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। सभी बच्चे जल्दी लाइव आ जाइए। क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम आज। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले हैं हम यूपीएससी के, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है बच्चों, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है नंबर सीरीज मिसिंग नंबर में, उसके हम पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। और जो भी बच्चे नए जुड़े हमारे साथ, लाइक कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी, नोटिफिकेशन आ जाएगा आप सभी को जब भी क्लासेस लाइव हो जाएगी। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए बच्चों। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम पीवाई क्यू पे अब मूव होते हैं। ठीक है, मैं आपको पीवाई क्यू बताऊंगा कौन सी ईयर का, आपको वो लिखना भी है, क्वेश्चन लिखना है मेरे साथ। और आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 2 से 3 मिनट मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के लिए 1 मिनट मिलेगा। उसके बाद 2 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं बच्चों। आ जाइए सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। ध्यान दीजिए, ठीक है सभी। और रिवाइज कर रहे हो आप सभी बच्चों, कमेंट कीजिए। आप सभी रिवाइज कर रहे हो? रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपीएससी में। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे हम सभी। लिखिए, ये क्वेश्चन 2014 का। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है हमारा पीवाई क्यू। चलिए लिखिए आप सभी। निम्नलिखित में, निम्नलिखित सारणी पर विचार कीजिए। निम्नलिखित सारणी पर विचार कीजिए। सारणी पर विचार विचार कीजिए। लिखिए, निम्नलिखित सारणी पर विचार कीजिए। लिखिए सभी। बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से जो अभी तक हम करते आए हैं बच्चों। नंबर्स लिखेंगे सभी जो मैं बता रहा हूं। 29, 13, 18, 33, एक्स, 19, 30, 27, 3। ठीक है, यहां लिखेंगे आप निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, लिखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक्स द्वारा, एक्स द्वारा इंगित एक लुप्त संख्या है। इंगित मीन्स बताई गई, ठीक है, लुप्त संख्या है। ऑप्शन, ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 8। ठीक है, सभी निकालिए। सभी निकालेंगे बच्चों, ठीक है। मैंने आपको कल क्वेश्चन कराए थे ये सभी इसी टाइप के। ठीक है, 2 मिनट है आप सभी के पास। 2 से 3 मिनट है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। ठीक है, और 2 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सोचने के लिए और सॉल्व करने के लिए। कीजिए, कीजिए सभी बच्चे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। ठीक है, 3 मिनट है आप सभी के पास। 3 मिनट सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। सॉल्व कीजिए सभी। आपको सोचना है बच्चों, ठीक है, आपको क्या करना है, सोचना है।
बीच में संख्या है तो आपको किस तरीके से सोचना है? बीच में संख्या है, ठीक है। बीच में संख्या है तो सोचिए, इस तरीके से सोचिए आप, ठीक है। या इस तरीके से सोचिए, क्योंकि बड़ी संख्या इधर है हमारी, बराबर है। या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सोचिए। एक कॉमन फैक्टर निकालिए पहले कि कॉमन तरीका क्या आएगा, ठीक है। 2 मिनट बचा हुआ आप सभी के पास, 1 मिनट हो गया आप सभी का। सभी बच्चे जल्दी जल्दी निकालिए। यूपीएससी 2014 का पीवाईक्यू है, ठीक है। चलिए आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है, कमेंट कीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे सॉल्व करते रहिए। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का आ रहा है आंसर। लेकिन अभी देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए आप चेक कीजिएगा फिर आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारा, एक्स फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। इसमें तो देखेंगे हम 29, 13, 18, इस तरीके से हमारा बड़ा डायरेक्शन, बराबर है। बड़ा नंबर इस साइड है, 33 है यहाँ पे 30 है। और बीच में क्या है हमारा एक्स, बीच की वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, बराबर है। हमें ऊपर वैल्यू दी गई तो हम अब देखेंगे, फर्स्ट चेक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो क्या है हमारा, 18 + 13 + 29। अब इन तीनों को ऐड करेंगे हम, क्या आता है हमारा, 8 और 3 11, 11 और 9 20 का जीरो। यहाँ पे आएंगे दो, दो दो चार, 5 और 6, यहाँ आ रहा है 60 हमारा। अब हम देखेंगे इसका भी वही टोटल आता है क्या, ठीक है। से थर्ड वाले का इसका बीच इसका देखेंगे अभी हम। अब हम देखेंगे 3 + 27, 3 + 27 + 30, क्या आ रहा है हमारा, 27 3 30, 30 30 60। तो ये भी आ रहा है हमारा 60 और 60। तो इस बीच वाले की भी वैल्यू क्या होगी, 60 होगी, ठीक है। तो अब हम इसमें से पहले इसको देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए सभी। अब ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब हम थर्ड की वैल्यू निकालेंगे बीच वाले के, ठीक है। अब देखिए 19 + 33 कितना आ रहा हमारा, 9 3 12, हाथ का एक, एक एक दो और तीन, 5, बराबर है। 52 आया। सभी का आंसर क्या आ रहा है, 60। तो हम क्या करेंगे, 60 - 52 = 8। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 8, तभी टोटल 60 बनेगा हमारा यहाँ पे। तो हमारा आंसर है 8, ऑप्शन डी, ठीक है। लिख लीजिए सभी, बहुत बढ़िया, जिनका आंसर 8 आया है, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए सभी। सभी लिख लेंगे, सभी लिखिए बच्चों, 1 मिनट है, लिख लीजिए जल्दी सभी। जल्दी जल्दी लिखेंगे बच्चों, 1 मिनट है, लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होंगे हम। जी बच्चों मैं देख रहा हूँ, आप सभी के कमेंट देख रहा हूँ, लिखिए सभी। सभी क्वेश्चन के लिए 2 से 3 मिनट के बीच मिलेगा आप सभी को, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए पहले आप ट्राई करोगे, अगर आपको आता है तो आपका कैसे होता है कि आपका हौसला बढ़ता है कि नहीं, आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लिख लिया आप सभी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। यह है 2015 का, ठीक है, 2015 का पीवाईक्यू।
लिख लीजिए 2015 का पीवाईक्यू। क्वेश्चन लिखेंगे आप, श्रेणी 7 एक्स 21 31 43 में लुप्त संख्या 43 में लुप्त संख्या, लिखिए लुप्त संख्या x क्या है, हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है। x क्या है? ऑप्शन हमारा ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 14। सॉल्व कीजिए सभी, सभी सॉल्व करेंगे। 2 मिनट है इसके लिए, ठीक है। 2 मिनट है सभी के पास। दो मिनट है बच्चों सभी के पास, सॉल्व करेंगे जल्दी। इसका क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं मैं, यही यूपीएससी 2015 का 15 नंबर का क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा आप। बच्चों दिमाग लगाना है आप सभी को, ठीक है। 1 मिनट बचा है सभी के पास, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए बहुत बच्चों का आ रहा है आंसर, कुछ बच्चे तो कर रहे हैं। आप भी कीजिए सभी जल्दी आंसर, आप भी कीजिए। दूसरे बैच वाले जल्दी कर देते हैं। आप सभी जल्दी आंसर कीजिए बच्चों। जी बच्चों देख रहा हूं मैं, आप सभी के कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए आपसे हो रहा है सॉल्व क्वेश्चन, बराबर है। देखिए आप, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन? 7 x 21 31 43। हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से देखना है, ठीक है। इस तरीके से देखना है हमें सबसे पहले। अब आप सभी देखिए, 7x में कुछ दिख रहा है आपको फिलहाल में? नहीं। हमें यहां वैल्यू दी है तो देखेंगे। 21 और 31 में कितने का डिफरेंस है हमारा? 10 का। बराबर है। 31 और 43 में कितने का डिफरेंस है हमारा? 12 का। तो +2 से डिफरेंस बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा हमारा? 8। और यहाँ क्या होगा हमारा? 6। क्यों? क्योंकि अगर 6 + 2 करेंगे तो 8 होगा, 8 + 2 करेंगे तो 10 होगा, 10 + 2 करेंगे तो 12 होगा। इस तरीके से हमारी सीरीज बढ़ रही है। आपको एक कॉमन फैक्टर देखना होता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं 7 + 6 13, बराबर, सॉरी 1 मिनट। यहाँ पे क्या आएगा हमारा ब्रैकेट में? 7 6, 7 + 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 13। 13 + 8 21 आएगा। 21 + 10 31, तो आ रही है सीरीज। तो क्या होगा हमारा आंसर बच्चों? सभी बताएंगे 31, सॉरी 13, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन था, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम। अब ये क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख लिया सभी ने? लिख लीजिए। 30 सेकेंड आप सभी के पास। लिखिए बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम सभी।
ये हमारा 2015 का पीवाईक्यू है, ठीक है, 2015 पीवाईक्यू। ओके, तो क्वेश्चन लिखेंगे आप, नीचे दिए गए आव्यूह, लिखिए नीचे दिए गए आव्यूह पर विचार करें, लिखिए आव्यूह पर विचार करें। क्वेश्चन मार्क वाली लुप्त संख्या क्या है? लुप्त संख्या क्या है? इतना लिख लीजिए। लिख लीजिए बच्चों इतना। एक, दो, तीन, चार, पांच। लिख लीजिए सभी, बना लीजिए, मेरे साथ बनाइए। 3, 8, 10, 2, क्वेश्चन मार्क, 1, 0, 6, 56, 90, यहाँ पे 2, यहाँ 20। ठीक है, ऑप्शन है हमारे ए 5, ऑप्शन ए क्या है हमारा 5, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 3। निकालिए सभी बच्चे, इसका आंसर निकालिए। 3 मिनट है, 3 से 4 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए आपके पास। सोचिए सभी, सभी सोचिए। आपको बोला था मैंने, आपको दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी इजी नहीं आएगा यूपीएससी में, आपको दिमाग लगाना होता है, ठीक है। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, 1 मिनट में आप बच्चों सॉल्व कीजिए आप सभी। कीजिए बच्चों जल्दी जल्दी सवाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए कुछ बच्चों का आ रहा है, आपको दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है बच्चों। मुझे पता है कुछ बच्चों को तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप सोचोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए सभी, देखिए ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, एक पैटर्न दिख रहा है आप सभी को इसमें, इसमें एक पैटर्न देख रहा है आपको। देखिए क्या है पैटर्न, 3 का स्क्वायर दिख रहा है आपको, बराबर है। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9, बराबर है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 10 का कितना होता है, अगर आप ऐसे करना चाहो तो देखिए 3 × 2 6 आपको समझेगा, बराबर है।
और 8 से एक 8 into 7 56 समझेगा। 10 into 9 2 into 1। फिर यहाँ आपको उतना नहीं समझेगा, ठीक है, तो ये फैक्टर तो नहीं आ रहा है। फिर आपको क्या करना है, आपको एक दिमाग लगाना है यहाँ, बराबर है। आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, नीचे 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, 10 दिया है, 90 दिया है। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अगर 9 में -3 करेंगे हम इसी संख्या को, तो कितना आएगा, 6 आएगा। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। -8 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 56। उसी प्रकार हम 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 100। 100 - 10 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 90 आया। अगर उसी प्रकार हमारा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2। अगर 20 दिया हुआ है यहाँ पे, बराबर है, तो हमें क्या करना है, 20 दिया हुआ है तो हमें यहाँ स्क्वायर लेना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 25 -5 कितना आएगा हमारा, 20। बराबर। अगर हम 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 25 - 5 आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा। तो हमारा यहाँ क्या आएगा आंसर, 5, ऑप्शन ए। 1 को भी देख लेते हैं, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं हम तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा 5। लिख लीजिए सभी, ये लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, 5 आंसर होगा हमारा। लिख लीजिए बच्चों, ऑप्शन ए। इस तरीके से था ये क्वेश्चन, इजी। लिख लीजिए सभी। लिख लिया सभी ने, लिख लीजिए, 1 मिनट है सभी के पास। लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी अभी। देखेंगे आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018। ओके, 2018 का पीवाईक्यू है। लिखिए, संख्याओं में निम्नलिखित प्रतिरूप पर विचार करें। लिखिए, संख्याओं पर निम्नलिखित प्रतिरूप पर विचार करें। निम्नलिखित प्रतिरूप पर विचार करें। लिखिए, निम्नलिखित प्रतिरूप पर विचार करें। 8 10 15 13 6574 6574 4688 4688। यहां लिखेंगे आप 6 11 16 और यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका क्या, इस पे क्या अंक आएगा, ठीक है, ये निकालना है आपको। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 23। निकालिए सभी। ऑप्शन डी 23 है, 23। 23 निकालिए सभी। 3 मिनट है सभी के पास, निकालिए सभी, सॉल्व कीजिए। सभी निकालेंगे। इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है बस, ठीक है, क्वेश्चन पे। 2 मिनट है सभी के पास, सॉल्व करेंगे सभी। एक आपको प्लस माइनस वाला दिमाग लगाना, इसमें किस तरीके से प्लस किस तरीके से माइनस लगा सकते हैं आप, ठीक है।
सॉल्व कीजिए सभी। 2 मिनट है सभी के पास बच्चों, सॉल्व कीजिए सभी जल्दी। जी मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, आप आंसर कीजिए, ठीक है। ओके, लास्ट 1 मिनट है सभी के पास, सॉल्व कीजिए। लास्ट 1 मिनट है बच्चों, ठीक है। देखिए रिपीट करने वाले कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसके कंसेप्ट मैंने बता दिया आप सभी को। जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिर आपको बता रहा हूँ, उसी को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। आपको समझ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया, आप कीजिए, आंसर कीजिए सभी। देखिए अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप सभी को। आंसर चेक कीजिए अपना। आपको यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है सभी को। देखिए अगर आप प्लस करते हो दोनों, ठीक है, तो क्या होगा। 8 और 6 14, बराबर है। 8 से 14, 14 4 18। तो हमारा 18 है क्या आंसर? नहीं है। बराबर है, यहां भी है क्या? फिर यहाँ या नहीं, तो यहां भी नहीं होगा। तो हम देखेंगे अगर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सभी ध्यान देंगे। अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते, 8 और 6 कितने होंगे यहाँ पर? 14 होंगे, बराबर है। अगर 14 - 4 करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। आ रहा है क्या आंसर? नहीं। तो अब हम यहां देखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, सभी देखिए यहां पर ध्यान से। अगर हम यहां माइनस करते हैं, ठीक है, 8 और 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 2। 2 और +4 करेंगे तो कितना आएगा? 6। देखिए 8 - 6 कितना आया? 2। बराबर है, ये किया हमने +4, कितना है हमारा आंसर? 6। पहला तो करेक्ट आ गया। अब सेकंड देखेंगे हम। अब सेकंड देखेंगे बच्चों। दूसरा देखेंगे। अगर 10 - 5 कितना आता है? 5। 5 और +6 करेंगे तो कितना आएगा? 11। तो हमारा 11 आ रहा है, बराबर है। इसी प्रकार अगर हम थर्ड देखते हैं, 15 - 7 कितना आता है हमारा? बताइए सभी। 8। 8 और +8 करेंगे तो कितना आता है? 16। तो हमारी मेथड राइट जा रही है। उसी प्रकार अगर हम 13 - 4 करेंगे, कितना आएगा हमारा आंसर? 9 आएगा। 9 और +8 करेंगे तो कितना आएगा? 17। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 17। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 17 आंसर आएगा यहाँ पर, 17। लिख लीजिए सभी। सभी लिख लीजिए। सभी लिखेंगे बच्चों। सभी लिखेंगे जल्दी। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर हम सभी, ठीक है। जी बच्चों, बहुतों का आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे सॉल्व करते रहे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखिए। ये हमारा 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2021 का। एक दिए गए अनुक्रमण, एक दिए गए अनुक्रमण, लिखिए एक दिए गए अनुक्रमण 3 2
7 4 13 10 21 18 31 28 43 46 में गलत पद को में गलत पद को सही पद में बदले। सही पद में बदले। लिखिए, गलत पद को सही पद में बदले। वह विषम पद वह विषम पद और समपद और समपद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। समान पैटर्न का अनुसरण। लिखिए, अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। ठीक है, सम विषम में करना है आप सभी को। निकालिए इसका आंसर। 3 मिनट है सभी के पास। सभी के पास 3 मिनट है, सभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए बच्चों, सॉल्व कीजिए। सम विषम पद में आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 मिनट है सभी के पास, फिर मैं बताता हूँ इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आप सभी को। कीजिए, सॉल्व कीजिए बच्चों, जल्दी सॉल्व कीजिए। रिसेंटली क्वेश्चन है, ठीक है। सभी सॉल्व कीजिए जल्दी। 1 मिनट, अभी आवाज आ रही है बच्चों? कीजिए बच्चों, जल्दी सॉल्व कीजिए। मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आप सभी को। सम विषम पद बोला है, ठीक है। आप सभी को सम विषम पद, तो आपको सम और विषम पता होना चाहिए। सम और विषम, ये नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सम और विषम, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। सम और विषम, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। हिंट दे रहा हूं, लिख लीजिए सभी। सम विषम, ठीक है। कीजिए सभी सॉल्व।
1 मिनट है सभी के पास, लास्ट आखिरी मिनट, फिर मैं बताऊंगा आप सभी को। सम विषम में आपको लिखना है, देखिए 2 4 6 8 ये वाले नंबर आते हैं, विषम में 1 3 5 7 ये नंबर आते हैं, ठीक है। सम विषम इज ऑड इवन, ठीक है, ये नंबर लिख लीजिए सभी। अब ध्यान दीजिए, मैं बताता हूं आप सभी को, ठीक है। सब ध्यान देंगे अभी इधर। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है रिसेंटली वाला, देखिए क्या नंबर दिया हमें, 3। थोड़ा नीचे लेते हैं इसे, 1 मिनट। सभी अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या दिया हमें, 3 2 7 4 13 10 21 18 31 28 43 और 40। देखिए क्वेश्चन सभी, सभी क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इस तरीके का दिया है हमें। अब हमें क्या करना है इसमें से, अब हमें इसका पैटर्न अनुसरण करना है, सम पद का और विषम पद का। तो आप देखिए, यहां देखिए सभी, ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा है 3 7 13 21 31 43, ये क्या है हमारे, ये हमारे विषम पद है, बराबर है। तो यहाँ कितने से बढ़ रहा है, देखिए 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 प्लस कितना 8, कितना है 21, और 21 + 10 31 आ रहा है। देखिए सभी, यहां देखिए रेड रेड वालों पर, 31 + 12 43 आ गया हमारा आंसर। यहां कितने से बढ़ रहा है हमारा, +2 से बढ़ रहा है ऊपर में। अब नीचे वाला देखेंगे हम सम पद में, देखिए सभी, यहां देखिए ध्यान से, क्या है 2 4 10 18 28 14, तो यहां कितने से बढ़ रहा है, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 8 कितना है, 10 + 8 बराबर है, 10 प्लस क्या है 8। अब नीचे यहां देखेंगे 8 + 10 28, 28 + 12 14 बराबर है। सभी में कितने से बढ़ रहा है हमारा, +2 में बढ़ रहा है। यहां पर देखिए सभी, यहां दिख रहा है आपको कॉमन फैक्टर +2, लेकिन यहां का गैप देखिए आप सभी, आप सभी यहां का गैप देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ का डिफरेंस, आपको +4 का नहीं दिख रहा है सभी को, यहाँ का डिफरेंस +4 का नहीं दिख रहा है आप सभी को, 2 + 4 बराबर है, ये डिफरेंस नहीं दिख रहा है आप सभी को, ठीक है, ये डिफरेंस दिख रहा है आप सभी को। अगर यहां पर देखिए, अगर यहां पर क्या होता, 4 होता, बराबर है, यहां पर अगर 4 होता, 4 + 2 6 ये होता हमारा, तो हमारा क्या आंसर चाहिए था, +2 की जगह हमारा आंसर +4 चाहिए था बच्चों, बराबर है। ध्यान दीजिए सभी, +2 के, 1 मिनट, यहाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है आप सभी को, क्या चाहिए था यहाँ पे चाहिए था +2 के जगह चाहिए था +4, बराबर है, ठीक है। यहाँ देखिए, 1 मिनट, स्क्रीन कट रही है क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्या चाहिए था, +2 की जगह +4, तो यहाँ हमें 2 की जगह क्या आता, अगर 0 आता, बराबर है, 0 तो +4 होता हमारा 4, बराबर है। अगर यहाँ 2 + 4 इसलिए 6 हुआ, अगर हमारा 0 होता यहाँ पर, तो 0 + 4 क्या होता हमारा, 4 होता, बराबर है। फिर इस तरीके से हमारी सीरीज बढ़ती है आगे, तो हमारा आंसर आएगा ए 0, लिख लीजिए सभी, इस तरीके से लिख लीजिए, लिख लीजिए सभी। देखिए क्यों नहीं समझा, देखिए अगर यहां 0 होता हमारा, बराबर है, यहां 0 होता, +4 से बढ़ता हमारा,
+4 + 6 कितना होता है हमारा 10। यहां स्क्रीन कट रही है, 1 मिनट। जीरो आंसर आएगा हमारा। देखिए, अगर अगर हमारा देखिए यहां जीरो होता, ठीक है, अगर टू के जगह हमारा जीरो होता, 0 + 4 हमारा क्या होता, 4। 4 + 6, अगर यहाँ हमारा 4 + 6 होता तो क्या आता हमारा, डायरेक्ट 10 आता, बराबर है। यहाँ हमें अगर 4 आता, यहाँ हमारा जीरो होता, 0 + 4 4 आता यहाँ। देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, 0 + 4 दिख रहा है आपको। अगर यहाँ जीरो होता तो 0 + 4 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18, इस तरीके से आता हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, जीरो। लिख लीजिए सभी, सभी लिख लीजिए। सभी लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, लिख लीजिए, 1 मिनट है सभी के पास। लिख लीजिए, सभी लिखेंगे जल्दी। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी। ये क्वेश्चन हमारा 2021 का ही है, ठीक है, 2021 का है। लिखेंगे अनुक्रमण, इस तरीके का कॉलम बना लीजिए। 1 मिनट रुकेंगे। छ 6 कॉलम बना लीजिए, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अनुक्रमण, 1 मिनट, यहां लिखेंगे आप अनुक्रमण 1, यहां लिखेंगे अनुक्रमण 2। ठीक है, इस तरीके से ब्रैकेट बना लीजिए सभी। यहां लिखेंगे आप 8 4 6 15 15.2, लिखिए सभी। 52.5 लिखिए सभी। नीचे लिखेंगे आप, 1 मिनट, यहां भी है 236.25, इस तरीके से लिखेंगे। और नीचे लिखेंगे आप 5 A B C D E, ये लिखिए सभी। अनुक्रमण 2 के लिए लिखिए, अनुक्रमण 2 के लिए, 2 के लिए सी के स्थान पर क्या प्रविष्ट होगा, लिखिए सी के स्थान पर, मतलब हमें ये निकालना है सी, ठीक है। सी के स्थान पर क्या प्रविष्ट होगा, लिखिए। ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9.375 और ऑप्शन डी 32.8125। निकालिए सभी आंसर। सी का निकालना है आप सभी को, ठीक है, सी का निकालना है। 2 मिनट सभी के पास, ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, निकालिए सभी आंसर। निकालिए सभी जल्दी जल्दी।
देखिए मुझे लगता है आपको थोड़ा डिफिकल्टीज जाएगी, ठीक है इसमें। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा सभी। मुझे लगता है आपको डिफिकल्टीज जाएगी क्वेश्चन में। पहले ऊपर की सीरीज याद रख लीजिए, क्या है 8 4 6 15। लिखिए यहाँ फर्स्ट अनुक्रमण 1 में क्या लिखा है, 8 4 6 15, 52.5 और 236 पॉइंट, एक मिनट, 236.25 ये है। और हमें सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है, सी की वैल्यू। तो पहले हम ऊपर वाले का पैटर्न देखते हैं किस तरीके का है, ठीक है। अगर हम देखिए 8 4 6 15 15.2 यहां दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ कुछ कॉमन लग रहा है थोड़ा सा बहुत, देखिए मुझे तो थोड़ा बहुत लग रहा है। अगर आप देख सकते हैं 8 का हाफ क्या होता है 4, बराबर है। अगर 8 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा आंसर, 4.0 मीन्स 4 आएगा, पॉइंट निकाल देंगे हम। फिर अगर हम सेकंड 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा हमारा 15 × 4 = 60, बराबर है 6.0। तो ये भी पॉइंट कट जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए आप 1.5 इंटू 4, देखिए 4 5 = 20, यहाँ 2 आएगा, 4 1 = 4, 2 = 6, यहाँ पॉइंट आएगा तो ये हमारा हट जाता है, ठीक है। अब हमारा देखेंगे 6 इंटू 2.5 करेंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.5 इंटू 6, 6 5 = 30 का 0, यहाँ 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ये कट जाएगा तो 15 आंसर आएगा हमारा यहाँ। अब देखेंगे हम 15 को 3.5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए सभी यहाँ। अगर हम 3.5 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 × 5 = 75 का 5, यहाँ 7, 15 × 3 = 45, 45 और 7 52, तो यहाँ आएगा 52.5, लिख लीजिए सभी। तो हमारा यहाँ तक आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको लास्ट को आइडेंटिफाई करने की गरज नहीं है क्योंकि हमारे 4 ऑप्शन बराबर आ गए। अब हम उसी प्रकार यहाँ देखेंगे 5 के बारे में, ठीक है। अगर हम 5 को यहाँ देंगे, 5 को हम 0.5 से देखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हाफ आएगा 2.5 पहला। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है। अगर हम 2.5 को 1.5 से करते तो हमें क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है हमें, ए की वैल्यू मिलेगी, क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा देखिए सभी 2.5 इंटू 1.5, क्या आएगा 5 5 = 25, यह आएगा 5, यह आएगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। इसको करेंगे हम, फिर आएगा हमारा 5 और 2, सॉल्व करेंगे 5 2 + 5 7, 1 + 3 दो घर के बाद तो 3.75। ए की वैल्यू क्या आई हमारी, यहां लिखेंगे आप, ए की वैल्यू आई हमारी, ए इज इक्वल टू 3.75, यह आया हमारा। अब बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, ए की वैल्यू 3.75 है, तो थर्ड हम सॉल्व करेंगे 3.75 इंटू 2.25, सॉरी 2.5, क्यों, क्योंकि हमने यहां भी उसी प्रकार किया है, ठीक है। तो 2.25 की वैल्यू निकालेंगे अब हम आगे, ध्यान दीजिए सभी। अब आपको क्या करना है, 3.75 इंटू 2.5, तो 5 5 = 25, यहाँ 2 आएगा, 5 7 = 35 और 2 37, यहाँ 7, यहाँ 3 आएगा, 5 तिया 15 और 3 18, ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सभी, ठीक है, 2 5 10, यहाँ 0, यहाँ 1, 2 7 14 और 1 15 का 5, यहाँ 1, 2 तिया 6 और 1 7। इसको सॉल्व करेंगे हम, 5 7 8 और 5 13 का 3, यहाँ 1 7 1 8 और 1 9, ठीक है। 2 और 1 3 घर के बाद जिन लो, तो हमारा क्या आएगा 9.375, ये हमारी किसकी वैल्यू है, एक मिनट, यहां देखेंगे हमारी ए की वैल्यू थी 2.25, सॉरी ए की वैल्यू क्या थी हमारी 2.25, एक मिनट सॉरी, ए की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ए की वैल्यू आई थी हमारी 2.25, बी की वैल्यू आई हमारी 3.75 और सी की वैल्यू आई है हमारी 9.375, दिखा आप सभी को।
ये हमने ए की वैल्यू निकाली, ये बी की वैल्यू निकाली और ये सी की वैल्यू निकाली हमने। देखिए सभी, ठीक है, सी की वैल्यू हमारी 9.375, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लिख लीजिए सभी, पहले इस पैटर्न से सॉल्व कर लीजिए। लिख लीजिए सभी, 2 मिनट है सभी के पास। सभी लिखेंगे, उस पैटर्न से सॉल्व कीजिए सभी। पहले ऊपर वाला पैटर्न सॉल्व करेंगे। 0.5, 1.5, 2.5 और 3.5। लिख लीजिए सभी। 2 मिनट है सभी के पास, लिख लीजिए। सभी बच्चे लिखेंगे। दो मिनट है सभी के पास, ये लिख के हो गया आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसको लिख लीजिए, इस पैटर्न को। सभी बच्चे लिखेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी। ठीक है, लिख लिया सभी ने? लिख लीजिए। अब 2020 का क्वेश्चन लेंगे हम सभी, ठीक है? ठीक है, 1 मिनट रुकता हूँ, लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, लिखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रमण पर विचार कीजिए। निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रमण पर विचार करें। अनुक्रमण पर विचार करें। लिखेंगे आप। 51473, 51473, 9857, 9857, 2631, 2631, 5863, 5863, 8522, 8522, 4349, 43496। ये लिखिए। ऊपर लिखे अनुक्रमण में, लिखिए। ऊपर लिखे अनुक्रमण में, अनुक्रमण में कितनी विषम संख्याओं, लिखिए, कितनी विषम संख्याओं, कितनी विषम संख्याओं, कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है? कितनी विषम संख्याओं के बाद, कितने विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है? विषम संख्या आती है। लिखिए, कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है? ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी
6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। निकालिए। आपको देखना है कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है। तो हमारी विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस टाइप के। ठीक है, तो आपको देखना है कि इस संख्याओं के बाद कितनी विषम संख्या आ रही है। ठीक है, 1 मिनट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इजी क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करेंगे बच्चों। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, 1 मिनट का वक्त है। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे बच्चों सभी। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे सभी। देखिए, इस तरीके से करना है, मैं भी बताता हूं आपको, आप इधर भी ध्यान देंगे। कितनी विषम संख्याओं के बाद, मतलब हमें क्या करना है, जो हमारी विषम संख्या है उसके बाद भी कौन सी विषम संख्या आएगी वो लिखना है। विषम संख्या के बाद विषम संख्या, ये लिखना है हमें। तो आपको ध्यान देना है। आपको कुछ दिख रहा है बच्चों? यहां देखेंगे सभी। आपको यहां ध्यान देना है सभी। विषम संख्या क्या है हमारी? 1, 3, 5, 7। बराबर है, ये हमारी विषम संख्या। तो एक कहां पर है हमारा और 5 कहां पर है देखेंगे। यहां पर 5 है विषम संख्या। अब विषम संख्या के बाद विषम संख्या यहां आ रही है 1, तो +1 करेंगे। यहां एक बार आ रही है, ठीक है, एक बार दिख गई हमें। अब आगे देखेंगे, यहां दिख रहा है 7, दिख रहा है 7 के बाद 3 दिख रहा है। फिर यहाँ पे हम +1 करेंगे। अब 3 के बाद फिर 9 दिख रहा है आपको, तो यहाँ +1 करेंगे हम। ये देखिए, ये विषम संख्या के बाद विषम संख्या और विषम संख्या के बाद विषम संख्या। तो यहाँ +1 और +1 यहाँ आएगा और यहाँ +1 आएगा। अब आगे देखेंगे 5 + 7, तो यहाँ +1 आएगा हमारा। अब 3 के बाद 1 दिख रहा है आपको, प्लस यहाँ +1 आएगा और 1 के बाद 5 दिख रहा है, तो यहाँ +1 आएगा। अब 3 के बाद 8 है, तो ये नहीं है हमारा। ठीक है, आगे दिख रहा है क्या आप सभी को? देखिए, 5 के बाद नहीं है, इधर नहीं है, तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिख रहा है आप सभी को। +1 +1, 1 मिनट, यहां प्लस करते जाएंगे सभी। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी। दिख रहा है आपको सभी? सभी को दिख रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आंसर क्या होगा हमारा? 6 इज द राइट आंसर। लिख लीजिए, विषम संख्या के बाद विषम संख्या। ठीक है, सभी बच्चे लिख लीजिए, विषम संख्या के बाद विषम संख्या। लिखेंगे विषम संख्या के बाद विषम संख्या। 2019 का क्वेश्चन लेंगे हम, पीवाईक्यू। देखिए सभी, लिखिए क्वेश्चन 2019 का है। 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64, x। तो इसमें x का मान क्या है? इसमें x का मान क्या है? निकालिए वैल्यू। ऑप्शन दे रहा हूं मैं। 48, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 125, ऑप्शन डी 256। सॉल्व कीजिए सभी। सभी सॉल्व करेंगे, 1 मिनट आप सभी के पास। इजी क्वेश्चन है, आपको देखना है कि क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, आपको देखना है, दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, कि कोई स्क्वायर तो नहीं है, कोई क्यूब तो नहीं है। ठीक है, देखिए इसका मैं बताता हूं आप सभी को। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। आपको सॉल्व करना है, फिर रिवाइज करना है आपको। आपको दिख रहा है 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है, दिख रहा है आपको। फिर यहाँ 16 दिख रहा है। पहले इस पैटर्न को देखेंगे,
4 का स्क्वायर क्या है हमारा 16। यहां देखिए आप इस प्रकार ही 36 दिख रहा है आप सभी को। 6 का क्यूब क्या, 6 का स्क्वायर क्या है 36। फिर 8 का स्क्वायर क्या है हमारा 64 बराबर है। फिर हमें ये दिख रहा है, इस पैटर्न को दिख रहा है 196 बराबर है। 196 देखेंगे सभी, ठीक है। 196 देखेंगे, 196 इसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर 196 है बराबर है। फिर 144 किसका स्क्वायर है 12 का स्क्वायर है बराबर है, यहाँ 12 आ रहा है। फिर 100 किसका स्क्वायर है हमारा 10 का है, 10 का स्क्वायर है 100। तो देखेंगे आपको x के x यहाँ 10 आ रहा है तो यहाँ आएगा 8 बराबर है 8 का स्क्वायर। तो 64 क्या हमारा 8 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा हमारा 64। ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, मैंने हिंट दे दी, आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो यहीं पे समाप्त होती है हमारे आज के पीवाईक्यू। कल हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग डी कोडिंग, न्यू चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया आपको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप जो भी क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करा है उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। लिख लीजिए आप सभी। जय हिंद। ठीक है, धन्यवाद।